गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। तो आज आप निकाल लें विकांग, और विकांग में पाठ पढ़ेंगे हम बेबी हालदर। बेबी हालदर इनका पाठ है, उसको पढ़ा जाएगा। पाठ का नाम है आलो आंधारी। आलो आंधारी मतलब अंधेरे का उजाला। ये बांग्ला में इसका अर्थ है। तो इसको लिखा है बेबी हालदर ने। बेबी हालदर की एक निजी कहानी है और आत्मकथा भी कह सकते हैं। तो खुद ही राइटर है और खुद ने ही अपने जीवन के बारे में लिखा है, स्वयं ने ही स्वयं के बारे में लिखा है। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ जो काम करती है बाइयाँ, उनको इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन उनको सहयोग देता है, ऐसी कहानी है इसके अंदर। तो थोड़ा सा कि इसका परिचय पढ़ लेते हैं बेबी हालदर का। जो इनका जन्म है क्या नाम से 1974 अनुमानित है, पता नहीं है कब हुआ, लेकिन 1974 को ही इनका जन्म माना गया है। और इनके पिताजी क्या नाम से फौज में थे, सेना में थे। तो जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म, पता नहीं कहाँ है हुआ, पर जम्मू कश्मीर में ही आपका जन्म हुआ है, जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। अर्थात आपके पिताजी भारतीय जो सेना है, मिलिट्री है, वहां पर किसी छोटे मोटे पद पर कार्यरत थे। और 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अर्थात 13 साल की उम्र क्या होती है, आजकल तो बच्चे खेलती कूदती है, पढ़ती है, जिनकी शादी कर दी गई। आपको उस जमाने में इतना कानून नहीं था, लेकिन कर दी। और अपनी दुगनी उम्र 13, 26, 27 साल के व्यक्ति से आपकी शादी कर दी। तो इसलिए जब शादी हो जाती है लड़कियों की, तो शादी के पश्चात उनको पढ़ाई वढ़ाई छोड़नी पड़ती है। 7वीं तक की आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपकी पढ़ाई छूट गई। और 12-13 वर्षों बाद पति की जातियों से परेशान होकर 3 बच्चों से पति का घर छोड़ दुर्गापुर में से फरीदाबाद आ गई। अर्थात वहां से जो पति शराब पीता था, मारता था, पीटता था, 3 बच्चे हो गए। तो 3 बच्चों होने के पश्चात पति जो जातियां करता था, क्या नाम से परेशान करता था उनको, तो फिर उन्होंने दुर्गापुर छोड़ दिया और वहां से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। गुड़गांव अपने दिल्ली के आसपास है, वहीं आ गई और वहीं घरों पे काम करके और अपना पालन पोषण करके अपना जो भी घर का वो चलाया इन्होंने, खर्चा पानी। बांग्ला में लिखी एक हिंदी में अनुदित, इसको हिंदी में लिखा बांग्ला में है, बांग्ला भाषा में लिखी है, लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। पुस्तक है, मातृ पुस्तक है, आलो आंधारी, है ना। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। अर्थात घरेलू घर में जो काम करती है बाइयां, उस तरह से एक नौकरानी के रूप के तौर पर आप काम कर रही है, गुड़गांव के अंदर रहती है और अपना जीवन चलाती है। और अब तो पता नहीं क्या करती है या नहीं करती है। और ये लिखा है इन्होंने, आलो आंधारी, अंधेरे का उजाला, यानी कि किस प्रकार से जीवन इनका अंधेरे में बीता, किस प्रकार से जो बाइयों को कठिनाइयां आती है, हमारे जो मजदूर वर्ग है, और किस प्रकार से छोटी उम्र में जो शादी कर देते हैं, बच्चे जाते हैं, पति अगर ठीक नहीं मिला तो छोड़ देता है, उसके परेशानी से परेशान होकर के और खुद लड़कियां छोड़ देती है। तो इस प्रकार का जो जीवन है तो इनका बीता है, तो उन्होंने खुद ने लिखी है इस कहानी को, खुद ने अपने बारे में लिखी है। इसको पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी कहानी है और बड़ा अच्छा आनंद आता है पढ़ने में। तो आलो आंधारी बेबी हालदार नाम है, क्या बंगाली है, बंगला है, बेबी हालदार। मैं अब अपने किराए के घर में थी। अर्थात कहानी शुरू करती है, अपनी बात शुरू करती है कि मैं वहां से आ गई हूँ पति को छोड़ करके, बच्चों को लेकर के, और किराए के मकान में कहीं रहती है। तो किराए के मकान में थी, सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अर्थात बड़ी दिक्कत आती है, काम कौन देता है, आजकल जब बाइयां रखते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है।
पूछते हैं, ताशते हैं, कहाँ रहती हो, क्या काम जानती हो, है कहाँ की रहने वाली हो। जब कोई स्थायी नहीं मिलता तो बड़ा मुश्किलात का सामना इनको भाइयों को करना पड़ता है। उन्हें कैसे पालूंगे, अब 3 बच्चे हैं, किराए के मकान में है, काम नहीं मिला तो बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे रखेगी, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी। इस प्रकार की अनेक समस्याएं भाइयों के जीवन में आती है। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती हूँ, अर्थात पूछती लोगों से कि भाई आपके काम की जरूरत है कि भाई की जरूरत है, घर में नौकरानी की आवश्यकता क्या है, क्या और क्या नाम से दूसरों से काम उठाने लेके तो दूसरे लोग हैं मिलने वाले जो भी है, एक दो इक्के दुक्के जो मिलने वाले हैं, उनसे भी कहती कि क्या मेरे लिए काम ढूंढना, मैं काम करूंगी, क्योंकि और तो कोई काम कर नहीं सकती भाई, पढ़ी लिखी ज्यादा थी नहीं, 7वीं कक्षा पास है, तो 7वीं कक्षा पास जो बाई है तो केवल घर का काम ही कर सकती है। घर में क्या नाम से झाड़ू लगाना, घर में बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, है खाना बनाना, अगर चाहे तो इस तरह काम कर सकती है, और तो काम मिलेगा नहीं कोई दूसरा। तो खुद भी ढूंढती, खुद भी जाती, एक दूसरे को पूछती, और अपने क्या नाम से जो मिलने वाले हैं उन मिलने वालों से भी कहती भाई तुम जाओ तो कहीं काम मिल जाए तो कोई काम ढूंढना है, इस प्रकार कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा, स्वाभाविक है, जब तक काम नहीं मिलेगा, किराए की मकान रह रही है तो मकान मालिक मान लो उल्टा सीधा मिल गया है, करे खाली करो, पता नहीं कुछ भी कह सकता है, महिला है अकेली है, तो उसको चिंता रहती है कि अगर काम नहीं मिला तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं घर का किराया कैसे चुका पाऊंगी, दूंगी, है ना। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं, अर्थात अगर मान लो जिस मकान में जिस ऐसे रह रही है, जिस किराए से रह रही है, और उसने कह दिया कि निकल जाओ यहाँ से, खाली करो, दूसरा मकान ढूंढो, दूसरा किराया कमरा ढूंढो, तो हो सकता है इससे सस्ता मिले या नहीं मिले। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी, अर्थात काम के तो ढूंढ ही रही थी, काम के लिए जाती थी लोगों के घरों में, और वहां पर मकान भी ढूंढती, कमरा भी ढूंढ देती कि भाई आपका कमरा खाली है क्या। तो ये दोनों काम उसके चल रहे थे। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम नहीं मिल रहा था। 1.5 सप्ताह मतलब 10-12 दिन हो गए, 1 सप्ताह 7 दिन का होता है, डेढ़ क्या 10 दिन के आसपास, 10-11 दिन हो गए, लेकिन उसको अब तक कहीं काम नहीं मिला, स्थायी रूप से कोई काम पकड़ में नहीं आया उससे ना। काम के साथ, हाँ, और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते हुए देख आसपास के सभी लोग पूछते ही हैं, नहीं, काम नहीं कर रही है, कि अकेले रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है, कौन है, कहाँ से आई है, कौन महिला है, यहाँ कहाँ रहती है, एक मतलब अपने बच्चों के साथ रह रही है तो कहाँ काम करती है। इस तरह के सवाल जवाब लोग पूछते हैं। तुम यहाँ अकेले रहती हो, अर्थात मेरे से भी पूछते कि तुम क्या अकेले रहती हो इस मकान के अंदर, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, स्वामी होता है पति, अर्थात आपका पति कहाँ रहता है, क्योंकि पति के बिना तो महिलाओं का रहना थोड़ा जीवन बड़ा कठिन होता है। तो आपके पति कहाँ है, आपका स्वामी कहाँ है, या स्वामी कहीं बाहर काम करता है, कभी कभी आदमी कहीं काम करता है, महिला को बच्चों को छोड़ देता है, तो आपको छोड़ रखा है और आपके पति कहीं बाहर काम करता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, अर्थात कितने दिनों से यहाँ रह रही हो, कब तक रहोगी, आदि आदि बातें जो दिमाग में लोगों के आती, वो बातें लोग पूछते। तुम यहाँ अकेले रहती हो, है तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है, अर्थात जो यही पूछती कि महिला है अकेली रह रही है, स्वामी है तो कहाँ है, कैसे रह रहा है, तो क्या वो स्वामी कहीं काम करता है? क्या काम करता है, काम करता है, क्या काम करता है। इस प्रकार से तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के जो विचार है उनके दिमाग में आते, वो प्रश्न जो उनके मन में आते, वही प्रश्न वो उनसे पूछती। तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, पूछते कि क्या तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, अकेली हो, महिला हो, और तुम क्या यहाँ इस घर में अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं रहता, अर्थात तुम्हारा जो आदमी है, पति है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, जबकि वो तुम किसी से क्या बात बताए, पति शराबी था, पति मारपीट करता था, उससे परेशान हो गए, उसने उसको छोड़ दिया था, इसलिए ये बातें उनको हर आदमी पता नहीं होती, हर आदमी इस हिसाब से बातें पूछता, और वो भी किसको जवाब देती है। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती है, अर्थात जो आसपास के लोग थे
वो उनके पास खड़े नहीं होती। कोई कुछ पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी, एक जवाब हो तो दे भी दे। अब तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह के जो विचार है, तमाम तरह के जो लोग हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न उससे पूछते हैं। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति के पास, परिचित के पास, आसपास जो लोग होते हैं, उनके पास खड़ी नहीं रहती। किससे बात करने की इच्छा नहीं थी, अर्थात किसी से जाकर के दो शब्द बात कर लें टाइम पास के लिए, है वो भी मैं नहीं करती, बात भी नहीं करती किसी के पास जाकर के। बच्चों को साथ ले में उसी समय काम खोज निकल पड़ती, और जैसे मैंने अपना काम किया, बच्चों को खिलाया पिलाया, और बच्चों को लेकर के मैं इधर उधर काम के लिए निकल जाती। कोई आपके घर पे कोई घरेलू काम वाले नौकरानी का काम है क्या, है इस तरह से मैं काम की तलाश में निकल जाती है। क्योंकि लोगों के पास खड़ी रहूंगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे, और उन तमाम सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैं घूमती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती, जब वापस काम देख के, पूछ के, काम की तलाश करके जब वो वापस आती, तो फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, वही बात, आ गया, आने के पश्चात आ गई तुम, क्यों, कोई काम मिला, अगर तुमको कोई कहीं काम मिला क्या, किसी ने काम के लिए बोला क्या तुमको? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, काम में तो ढूंढ रही है, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से मिल जाएगा, ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है तो हो सकता है मिल जाएगा कि नहीं काम। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती, और मैं जैसे वो बातें शुरू करती, उनकी औरतों की या महिलाओं की बातें बंद इधर करते, और अपने बच्चों के बारे में ही बात करती। काम तो मिलना, जब मिलेगा मिलेगा, इसे काम तो कुछ कुछ तो मिलेगा, इसलिए अपना ध्यान बच्चों की बातों में लगा देती। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था, अर्थात कोई मिलने वाला होगा उसका, जिसका नाम सुनील था, जो मेम साहब की कोठी के सामने की कोठी में एक सुनील जो रहती थी, उसके सामने वो रहता होगा ना, वह मुझे पहचानता था, अर्थात वो उस बेबी हालदर को जानता था, पहचानता था। इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था, अर्थात जान पहचान का है, तो उससे कह रखा था, भाई तुम मेरे लिए काम ढूंढ, कहीं काम मिल जाए, किसी का काम मिल जाए तो मैं काम पर लग जाऊं, तो वो भी ढूंढ रहा था बेचारा काम। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, एक दिन मिल गया रास्ते में, और उसने कहा उससे, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती, कि तुम जो पहले वहां कोठी में काम किया करती थोड़ा बहुत, वहां काम नहीं करती, नहीं? मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया है, अर्थात मैंने इस 1.5 सप्ताह पहले ही, 10-12 दिन पहले ही उस कोठी के काम को छोड़ दिया है, अर्थात मैं वहां पर काम नहीं करती। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, और 1.5 सप्ताह के दरमियान भी मुझे कहीं भी किसी ने भी काम के लिए नहीं रखा है, काम नहीं मिला मुझे ना। वह बोला, क्या कहा उसने, कि ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अर्थात जहां भी मुझे पता लगेगा, कोई कहेगा कि मुझे घर वाली घर पे काम कर नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया है। दिन में बच्चों को खिलाया पिलाया और उनके साथ जब आराम कर रही थी, तो दिन में ही सुनील वहां मेरे पास आया और बोला, क्या बोला, क्यों, काम मिला, उससे पूछा कि तुमको कोई काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है ना, अभी तक कुछ काम नहीं मिला। वो बोला तो चलो मेरे साथ, उसने कहा चलो एक जगह है, मैं तुमको बात करा देता हूँ, अगर बात तुमको पसंद आ गई, तुम पसंद आ गई, तुम्हारा काम देख लिया उन्होंने, तो वो जरूर रखेंगे। मैंने पूछा कहाँ पर, मैंने सुनील से कहा कि भाई तुम कहाँ लेके जाओगे, किस जगह लेके जाओगे, किसके यहाँ लेके जाओगे मुझे? तो वो बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अगर तुमको वास्तव में काम करना है, काम की जरूरत है, तो तुम मेरे साथ चलो और चल करके वहां बात कर लो, बाकी तुम स्वयं वहां कर लेना, जो भी बाकी बात पैसे की, काम की, जैसी बातें हैं तुम वहां कर लेना, है ना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी, जैसे उसने कहा काम के लिए, तो मैं तुरंत वहां से उसके साथ निकल पड़ी, वहां से चल दी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई,
जिस मकान में काम की तलाश थी, इसको कुछ बोला होगा, तो उसने वहां पर घंटी बजाई। तो उस घर के साहब बाहर आए। घंटी बजाते वहां से बड़े साहब जो घर के मालिक थे वो बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। अर्थात आपने कहा था ना कि हाँ मुझे काम वाले की आवश्यकता है और ये काम वाली है, अर्थात मैं इसको लेकर के आपके पास आया हूँ, आप बात कर लें इनसे। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? बंगाली होती है, बंगाल के रहने वाले हैं। तुम बंगाली हो? तो बंगाल के हमारे कोटा में बहुत सी बाई यहाँ काम करती है, घरों में काम करती है बेचारे, वहां से जो इधर आ गई। मैं बोली हाँ, मैंने उसको हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं बंगाली ही हूँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। कहा कि भाई तुम क्या क्या काम जानती हो, क्या क्या कर सकती हो, है? उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। अर्थात ऑलरेडी वहां पर कोई महिला काम करती है और उस महिला को मैं 800 रुपये पर माह देता हूँ। 800 रुपये महीने के हिसाब से मैं उसको देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। अर्थात तुम यदि अच्छा काम करोगी, है, तुम्हारा काम कैसा है, तो तुम्हारा जो भी काम है उस काम के अभ्यास के अनुसार मैं तुमको पैसा बताऊंगी कि मैं तुमको इतना पैसा दे सकता हूँ। मैं बोली ठीक है, मुझे भी काम की जरूरत थी, है, तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा सोचते हैं, जैसा उचित समझते हैं वैसा ही करें, मैं आ जाऊंगी। यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उसने पूछा कितने बजे घर पे आऊँ, कितने बजे आपका काम शुरू होता है? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ, अर्थात मैं बहुत जल्दी मेरी नींद खुल जाती है और उठने के पश्चात घर खाली, मकान कमरा खाली, मकान का दरवाजा खुला रहता है। अर्थात जब भी तुम्हारी आवश्यकता हो, जितनी जल्दी तुम आ सकती हो उतना जल्दी तुम आ सकती हो। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, अर्थात मुझे कोई काम नहीं, बच्चों को खाना वाना बना के और आ जाऊंगी। मैं 6-7 बजे तक आऊंगी, सुबह मॉर्निंग में 6 और 7 बजे के बीच में आपके यहाँ जाऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वो पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मैं वहां से रवाना हुई और निकली तो मैंने सोचा कि वो कुछ पैसों के बारे में कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा, थोड़ा रुक जा भाई, क्या बात होती है, क्या कहते हैं साहब, है? इन साहब का स्पष्ट जवाब मिल जाए या मैं देख लूं, जैसे भी हो जाए तो चले जाना यहाँ से। रुक जाने को कहा। वह बोला तुम बात करके आ जाना, अर्थात तुम जो भी बातचीत है वो कर लो और बातचीत करने के पश्चात तुम आ जाना। मैं चलता हूं, मैंने कहा बस थोड़ा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई। लेकिन उस दरमियान, उस बीच में साहब ने मुझसे किसी प्रकार के पैसों की बात नहीं की कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ। मुझे को केवल डाइट कर दिया कि पैसा तो देख लेंगे बाद में, तुम्हारा काम देख के, लेकिन तुम कल से ही मेरे घर पर काम पर आ जाओ। इस प्रकार से काम शुरू हो गया होगा। अगले दिन मैं काम पर आई। नेक्स्ट दिन काम शुरू हो गया, काम पर आ गई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर से काम के लिए आते देखा। अर्थात वहां ऑलरेडी एक महिला काम करती थी, 35-40 साल की उसकी उम्र थी, तो उसको भी उसने वहां पर देखा। साहब बार पेड़ों में पानी दे रहे थे। वो महिला उधर अंदर गई और बाहर साहब को देखा। साहब क्या नाम थे, वहां पेड़ों में जो आसपास उनके पेड़ पौधे लगा रखे थे उनको वाटरिंग करते, पानी दे रहे थे, उनको दे रहे थे। मुझे देखते ही वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। उस महिला से कह दिया कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा हिसाब कर लो। उसका हिसाब कर दिया जब तक का, और उसे कहा तुम जाओ, तुम्हारा काम पूरा है। वह औरत भी बंगाली थी, अर्थात वो औरत भी बंगाल की रहने वाली थी, बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। होता है किसी का काम छोड़ कर दूसरा आ जाए, कोई काम कर रहा हो और उसके स्थान पर किसी को लगा दिया जाए तो उसको दुख होता है। दुख होता है तो गाली देगी वो, है कि देखो पता नहीं जाने कहां से आ गई, मेरे काम को ऐसे उड़ा दिया इसने। मैंने कहा, मैंने उसको बोला देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता नहीं तुमको क्यों हटाया, मुझे क्यों रखा, ये साहब के ऊपर है, मुझे कोई लेके आया था, उसने बात करवाई है, मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, कुछ ज्यादा समझती नहीं हूँ, ज्यादा बात नहीं करना चाहती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। यदि मुझे पता होता कि यहाँ पर कोई महिला पहले से काम कर रही है,
पहले से ही क्या नाम से ऑलरेडी यहाँ पर नियुक्त है कोई, तो ऐसा पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता है। मैं आपके नौकरी को, आपके रोजगार को क्यों लात मार, क्यों हटाना चाहती, मेरे ऐसा नहीं करती है। मुझसे कहने से कुछ कोई लाभ नहीं, अर्थात मुझसे दूसरे की बातें करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। हटा, उसने कहा भाई तुम कह दो मैं काम करने को तैयार हूँ, तुम चले जाती हूँ, साहब को जाकर बोल दो। इस तरह से बकते बकते वो वहां से चली गई, निकल गई। उसके बारे में ये सोचा उसने, इसकी वजह से मेरी नौकरी जा रही। साहब आकर मुझे भीतर ले गए, साहब ने मुझे बुलाया, भीतर अंदर ले गए और तब सब समझा बुझा दिया कि क्या करना हो। कह दिया कि ऐसा काम करना है, ऐसे रसोई करनी है, ऐसे सफाई करनी है, ये काम तुमको करना, सारा काम जो घर का है मुझे उन्होंने बता दिया, समझा दिया। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी है। उस दिन से हो गया, खाना बनाया, सारा काम किया मैंने और उनका खाना जो उनके टेबल पर रखा और वहां से वापस जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते, मैंने इतना सफाई से इतना घर की तरह काम किया कि सभी देखते और सभी को आश्चर्य होता कि वो अच्छी काम वाली है, अच्छा काम कर रही है। एक दिन साहब ने पूछा, मेरे से बातों बातों में पूछ लिया एक दिन साहब ने, तुम इतना ढेर सारा काम इतने समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो, है? कि तुम जो है इतनी लगन से, इतनी मेहनत से और इतना ज्यादा काम, इतना ढेर सारा काम है और इतना जल्दी कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने सब, अर्थात किस जगह पर सीखा, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग प्राप्त की है, कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती है, अर्थात जो घर का काम है उस काम को करने में मुझे कोई असुविधा नहीं होती, सब काम इजी है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। क्योंकि बचपन से अभ्यास, बचपन से काम करती आई हूँ, बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ, अर्थात बचपन के अंदर ही माँ ऐसी खत्म हो गई होगी। जब माँ खत्म होगी तो बेटे को सब कुछ करना पड़ता है, घर पर काम करना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, कपड़े साफ करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सारा ये अभ्यस्त हूँ इन कामों में, ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं आई। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, अर्थात मेरे पिताजी है वो भी फौज में काम करते थे, सेना में काम करते थे, जो भी जहाँ भी काम करते थे वो भी हमेशा मेरे साथ मेरे घर पर नहीं हुआ करते थे। उनकी एब्सेंट में, उनकी अनुपस्थिति में ही मैं सारा घर का काम निपटा लिया करती थी। इसलिए मुझे आपके घर में काम करने में कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं हो रही है। इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका है। माँ खत्म हो गई बचपन में, तो इसलिए मैं आगे पढ़ नहीं पाई है, फिर मेरी शादी कर दी है? मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती, अर्थात वहां उनके यहाँ रोज इस प्रकार से आती हो जाती और उनका काम जो जितना भी होता काम आते ही, साफ सफाई का, बर्तनों के बाद कपड़ों का, खाना बनाने का, वो जो भी काम घर का वो सब करवा के और वहां से चली जाती है। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते हैं, अर्थात बीच बीच में लोगों से पूछते हैं जो भी आस पास के। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो मैंने कहा, पूछा कि भाई तुम कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे तुम्हारे, क्या तीनों बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है? तो पूछा उन्होंने, मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वहाँ सुयोग कहाँ है, अर्थात मेरी इच्छा है कि बच्चे पढ़े, मेरे आगे बड़े हो, मेरी इच्छा है, लेकिन वहाँ ऐसा योग बैठ नहीं रहा, क्योंकि कहाँ भेजूं, किसी के साथ स्कूल भेजूं, ऐसा सहयोग नहीं बैठ रहा है। फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही बच्चों के लिए, फिर मैं कोशिश करूंगी और अपनी कोशिश जारी रखूंगी कि मेरे बच्चे पढ़े आगे है, उनको पढ़ाने का बंदोबस्त में करूंगी। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, फिर दूसरे दिन की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझसे कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, मतलब तुम्हारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को तुम मेरे घर पे यहाँ पर लेके आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, बगल में कोई स्कूल है छोटा सा है, मैं वहां बोल दूंगा, मैं कह दूंगा कि इन बच्चों को भी पढ़ाया लिखाए, है ना। तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना, अर्थात जैसे लाओगी उनको अपने यहाँ काम पे आती हो, बच्चों को निपटा कर यहाँ ले आना और जब यहाँ स्कूल छोड़ देना और यहाँ काम करना, काम करना खत्म होने के बाद जब वापस घर जाओ तो उनको लेकर के वापस अपने घर ले जाना। मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी।
अच्छा हो गया, उसको तो काम मिल गया, बच्चों को भी पढ़ाई का साधन मिल गया, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। तुम रोज बच्चों को लेके आती और बच्चों को क्या नाम से वहां स्कूल छोड़ देती, घर का काम करती और वापस हमको लेकर के चली जाती। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, खिलाया पिलाया, सूप बनाया, क्या नाम, जल्दी उठी और उनके लिए खाना पन्ना सब तैयार किया, उनको खिलाया पिलाया, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ पर काम धाम किया मैंने, है ना, और अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते, अर्थात जब वो क्या नाम से बच्चे लौट कर मेरे पास आते, स्कूल से जब लौट के आती हूँ, बच्चे भी साथ आ जाते हैं, तो साहब उनको खाने को जो भी घर में उनके पास होता वो उनको दे दिया करते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, अर्थात यहाँ तो काम कर ही रही हूँ और हो सकता है मुझे कहीं काम मिल जाए तो और जगह अच्छा है और मेरा अच्छा और काम चल जाएगा, है? क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी, अर्थात जो पैसे यहाँ मिल रहे हैं इन पैसों से हो सकता है मेरे 3 बच्चों का पढ़ाई लिखाई का और जो भी वो नहीं होगा, है? तो मुझे अच्छा कहीं काम मिल जाए और क्या घर का किराया दूंगी, घर का किराया भी देना है? और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करनी है, उसके अलावा खाने पीने का भी साधन इकट्ठा करना है, तो इन पैसों से कुछ होता नहीं। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं, अर्थात जो साहब थे वहां के, काकू उनको बोला करती थी, उनसे कहा उन्होंने कि अगर आपकी जान पहचान में आपकी कोई नजदीकी आपकी कोई परिचित हो जिनको कोई काम की आवश्यकता हो तो आप बताएं, मैं वहां भी काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वो मुझे बताएंगे, वो कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए आसपास जो कहीं मेरे परिचित है वहां बात करता हूँ, अगर कोई हुआ तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। वह मुझे बताएंगे लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है? फिर भी मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लग गई, अर्थात कहा कि भाई दादा लोग थे उसके आसपास के, वहां के दादा बोलते हैं बंगाल में बड़ा भाई होता है तो बंगाल के बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके आसपास घर ढूंढती मिल जाए घर तो अच्छा उनके पास रह लूंगी, यहाँ भी काम कर लूंगी और जहाँ कहीं और जगह काम मिल गया तो वहां भी काम ढूंढ लूंगी। क्या हुआ आगे, घर भी मिल गया, देखने में घर भी मिल गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई, जो पुराना जहाँ पर रह रही थी उस घर को छोड़ दिया और नए घर में आकर के शिफ्ट हो गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पे साहब के लिए बाहर जाना होता था, अर्थात बाथरूम के लिए उसको बाहर जाना होता था, वहां उतनी व्यवस्था नहीं थी, भाड़ा था 500 रुपये। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती, जब उसके लोग हैं जो आसपास के लोग हैं उसके इलाके के लोग हैं क्षेत्र के लोग हैं वो भी ऐसे रहते हैं, मैं भी हो सकता है ऐसे रह लूं, रह सकती हूँ। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते, अर्थात जहां जाएगी तो वहां पूछेंगे तो लोग तो कहाँ से आई है, कौन लड़की है, क्यों रह रही है, क्यों रह रही है, इस तरह की बातें मेरे बारे में करेंगे पूछेंगे। तो वहां भी यही हाल था, कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता था कोई नहीं, कोई तो जानता कि भाई अच्छा कोई मजबूरी है परेशानी में रह रही है? तो इसलिए वो अच्छा व्यवहार करते और कोई नहीं भी करता है। कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख देख जबान से कुछ कहने लगता, ऐसा कोई कहता कि तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, जो अच्छे लोग थे जिनके अच्छे विचार हैं अच्छी भावना है सकारात्मक लोग हैं वो सकारात्मक बातें करते, जो नकारात्मक लोग हैं वो नकारात्मक बातें करते हैं। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जो भी है मुझे काम चल रहा था वहां पर काम कर रही थी मैं, और ज्यादा जो भी कुछ कहे वो कहता रहे, मुझे इनसे कुछ बात मतलब नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती, जल्दी उठ जाती, जल्दी उठ के बच्चों को खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया जो भी काम कर सकती करती है और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती, जिसे घर में ताला लगाया और ताला करके वहां से चल देती निकल जाती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी, अर्थात फिर सोचती कि मैं एक ही मकान में काम कर रही हूँ और वहां पर काम करते मेरा इतना जो खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा और कैसे घर का किराया दूंगी, है? इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते हैं, अर्थात जो आसपास वाले लोग थे वो बातें करते कि ये कहाँ काम करती है, कितना पैसा मिलता है, यहाँ रह रही है, बच्चों को पढ़ा रही है लिखा रही है, कैसा काम।
होगा है इसका। मैं स्वयं भी चिंतित थी, अर्थात मुझे खुद को भी चिंता होती इस बात की कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसे में गुजारा कैसे होगा। मैं सोचती कि मुझे 1-2 कोठी में और काम मिल जाए तो अच्छा है, ताकि मेरा गुजारा हो जाए, मेरा घर चित्र चल जाए, और नहीं होगा तो कैसे कर पाऊंगी। मैं रोज साहब से पूछती थी कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। अर्थात जब घर वहाँ जाती काम करने तो उनसे कहती कि क्या किसी ने मेरे लिए काम के लिए बताया कि मैं वहाँ काम कर सकूं, कर पाऊं, ऐसी कोई बात हुई क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला या मिला हो, बात भी कही हो तो उस बात का सही जवाब नहीं देते, वो अपनी बात को टाल देते हैं ना। लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। हाँ, अर्थात उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी और कोठी में जाऊं, किसी और क्या नाम मकान में जाकर के वहां काम करूं। शायद वह सोचते रहे हो कि मुझसे वो सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा है। तो आज इतने काफी है, और कल पढ़ेंगे इसको। अच्छी कहानी है। आलो अंधारी बेबी हालदर की, तो उनकी आत्मकथा है, बड़ी अच्छी चीज है। कल इसको पढ़ेंगे, बता ना। ठीक, आज टाइम हो गया है।